मोस्ट वेलकम टू हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन पर आपका स्वागत है। जी हाँ, ये मैं खड़ा हूँ हावड़ा जंक्शन पर और यहाँ देख रहे हैं आबादी जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसलिए पूरे वर्ल्ड को नहीं, जिस देश की आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अपनाना होगा। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नहीं अपनाए तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। एक शहर की आबादी एक शहर की आबादी इस तरह से है, खामोखा आप देख रहे हैं हावड़ा स्टेशन। तो ऐसी स्थिति में माल्थस बहुत पहले कहा करते थे कि आज हमारे देश में जनसंख्या ज्यामितीय प्रणाली से बढ़ रही है और खाद्यान्न अंकगणितीय प्रणाली से बढ़ रही है। अगर दोनों में अंतर रहा तो लोग दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे। इसलिए एक समय था जब हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारे एक के सिस्टम को अपनाना होगा। अगर इस सिस्टम को हम अपनाते हैं तो जाहिर है कुछ इसमें राहत आ सकती है। इसलिए इस पर संसद को, विधानमंडल को इस पर अमल करना होगा, इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन नहीं रुका तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जब ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा देश की हालात बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत ख़राब। किंग शेखर शास्त्री थे जो कहा करते थे किसी देश में अगर बेरोजगारी हो तो वहाँ बेरोजगार लोगों से गड्ढे खुदवाइए और गड्ढे को पटवाइए और शाम को मजदूरी दीजिए। अदरवाइज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं होती जाएगी। तो आज भी हमारे देश के, जो कि चाइना के बाद दूसरा पोजीशन इंडिया का जाता है और आबाद गति से जनसंख्या बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में इसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक पॉपुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए जिससे कि आने वाले दिनों में इस पॉपुलेशन को हम रोक सके और अमन चैन की ज़िंदगी व्यतीत कर सके। आज रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी गंभीर चुनौती हमारे देश में है। तो इस चुनौती से अगर निपटना है तो इसी पर कंट्रोल करना है। सारी प्रॉब्लम का जोड़ वहाँ का जनसंख्या होता है। अगर जनसंख्या को हम रोक सकते हैं, अगर इस पर लॉन्ग टर्म है, तत्काल नहीं, इस पर लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर इस पर हम लोग इस पर काम करें, कोई भी कंट्री इस पर काम करे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा निजात हो सकता है। आज लोगों को रोज़गार चाहिए। आज भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय कम है। जब प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो लोगों का जीवन स्तर कम होगा। जब जीवन स्तर कम होगा तो हमारा थिंकिंग लो होगा। जब व्यक्ति का थिंकिंग लो होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं सोच सकता है। अगर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा तो जनसंख्या को कम करना होगा, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होगा, एक्सटेंड ऑफ लिविंग बढ़ाना होगा, एजुकेशन को बढ़ाना होगा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसे मूलभूत समस्याओं, मूलभूत चीज़ों को ऊपर करना होगा। अगर सब ऊपर होंगे तब जाके हमारा बेसिक चीज़ सुधरेगा। और अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आज भी हमारे देश में आय एवं धन का असमान वितरण है। इससे विषमता को पाटना होगा। विषम स्थिति में देश गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में अगर यही हालात रहे तो बहुत दयनीय स्थिति हो सकता है। इसलिए संसद, विधानमंडल में विशेष सत्र बुलाकर इस पर बहस करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। अगर हम चर्चा करते हैं तो जाहिर है कि इस पर एक हम नियम कानून ला सकते हैं, इसको बना सकते हैं और अमल में। इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा चैलेंज। आज हम आते हैं स्कूलों, कॉलेजों में, रेलगाड़ियों में ओवर पॉपुलेशन है, बसों में बहुत ओवर पॉपुलेशन है, चिकित्सा अस्पतालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। तो अभी ओवर पॉपुलेशन का कंडीशन आ गया है। इस कंडीशन को रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को अपनाना होगा। इसलिए एक बार फिर से आने वाले बुद्धिजीवियों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उमेश चौहान साहब एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर विशेष ध्यान हम देते हैं तो हमारा देश बहुत आगे की ओर विकास करेगा, वरना बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। इसलिए आप सभी से
ये एक जगह का मैं हावड़ा का स्थिति दिखा रहा हूँ। इसी तरह से हज़ारों हजार स्टेशन है और हर एक बड़े बड़े शहर महानगर है जिसकी हालात यही हो गई है। आज रेंट बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, ये सोचने के विषय है, ये चिंता और चिंतन करने का विषय है। इसलिए बहुत दूर तक जनसंख्या आबाद गति से लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नौकरी की तलाश में, काम के तलाश में। अभी बहुत जगहों का मैं सर्वे कर रहा था, लोग बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है और दे आर टोटली डिपेंड अपन होता दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मुहैया करना होगा। लोगों को अगर रोज़गार मुहैया होगा तो जाहिर है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, स्थिति हमारी बहुत अच्छा होगी, हम अच्छा कर सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ बच्चे की शादी 21 साल और बच्ची की शादी 18 साल और ऊपर होता है तो बहुत अच्छा होता है। विदेशों में यही है, यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा यही है क्योंकि ठंडा कंट्री है। तो ठंडा, हमारे देश का क्लाइमेट हॉट है, तो हॉट क्लाइमेट में लोग कम ही उम्र में परिपक्व हो जाते हैं। बट इसकी परवाह छोड़कर हमको और आगे आना होगा, सोचना होगा कि नहीं, हमारे देश का सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी स्थिति में बेसिक प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। तो जनसंख्या खराब नहीं है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड जनसंख्या हो। अगर देश की क्वालिटी सुधरती है, क्वालिटी अगर सही है तब चलेगा, बट क्वालिटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई जनसंख्या का मतलब नहीं है। आज जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी आविष्कार हैं, विश्व के दूसरे देश कर रहे हैं और हमारे देश में नहीं। हमारे देश में प्रतिभा पलायन हो रहा है, कम पैसे की वजह से, कम सैलरी की वजह से लोग प्रतिभा का पलायन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको रोकना होगा। अगर प्रतिभा का पलायन को रोकेंगे तो हमारे यहाँ का प्रतिभा संपन्न लोग इंडिया में ठहरेंगे और हमारे देश का कल्याण होगा। और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुशहाल होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।